जय माता दी। मैं सुमन शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात बताना चाहूँगी जो समाज में अधिक चल रहा है। क्या चल रहा है कि हम किसी को प्रेम करते हैं, उसके बदले में वो हमें प्रेम नहीं करता है, वो किसी और को प्रेम करता है और उसको प्रेम करने वाला कोई और होता है। वो उसको प्रेम करता है तो वो उसे प्रेम नहीं करता, वो किसी और को करता है। तो एक इसके साथ एक शेर सुनाती हूँ आपको कि मैं चाहूँ तुझे तू चाहे किसी और को, मैं चाहूँ तुझे तू चाहे किसी और को, और खुदा करे तेरा चाहने वाला चाहे किसी और को। तो आजकल ये चल रहा है। इस पर मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, छोटी सी। आपने नाम सुना होगा राजा भूर्तहरि का। उसको गांव की भाषा में भर्तरी कहते हैं। तो वो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे, बेअंतहा प्रेम करते थे, आंख मूंद कर विश्वास करते थे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बीच बीच में निगरानी रखनी चाहिए कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो हमसे सच्चा प्रेम कर रहा है कि नहीं। आंख मूंद कर किसी पर आज के ज़माने में विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे वो पति हो या वो पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता हो। ये ज़माना ऐसा आ गया है कि किसी पर हम लोग आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। तो राजा भर्तरी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। अब वो बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे राजा थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। वो प्रजा ये चाहती थी कि हमारे राजा बहुत दिनों तक रहें, ये राज्य करते रहें, बहुत दिनों जीवित रहें, स्वस्थ रहें। हमें ऐसा राजा फिर कहाँ मिलेगा। एक दिन ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण देवता आए, उन्हें कहीं से दान में फल मिला था। ब्राह्मणों को तो दान दक्षिणा मिलती ही रहती है। तो उन्हें दान में एक फल मिला था। उस फल का नाम था अमर फल। अमर फल का मतलब जो खा लेता वो उसे अमर हो जाता, जो उस फल को खा लेता वो अमर हो जाता। तो हुआ क्या कि ब्राह्मण देवता ने अपने महाराज को, भूर्तहरि को, वो फल ला के दिया कि महाराज ये फल लीजिए, आप इसको ग्रहण कीजिए, आप इसको खाइए। कि इसमें क्या विशेषता है? महाराज बोले, ब्राह्मण देवता इसमें क्या विशेषता है? बोले महाराज इसमें ये विशेषता है कि इस फल को जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा और तरुण रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा और अमर हो जाएगा। बोले अच्छा, तो ठीक है। तो उन्होंने उस फल को अपने पास रख लिया और विचार किया कि मैं इसको खाऊं कि ना खाऊं। तो विचार उन्होंने किया कि मैं अपनी रानी को बहुत प्रेम करता हूँ, क्यों ना मैं ये फल अपनी रानी को खिला दूँ कि वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, अमर हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने वो जो फल था सो खुद नहीं खाया, उन्होंने अपनी रानी को दे दिया। बोल रानी, इस फल को तुम खाओ, इसकी ये विशेषता है कि इसको तुम खाओगी तो अमर हो जाओगी और सुंदर, जैसी सुंदर हो वैसी ही सुंदर बनी रहोगी, बुढ़ी नहीं होगी तुम। तो रानी बोली अच्छा प्रभु। कि हाँ अच्छा महाराज। बोले हाँ। तो बोले ठीक है, हम खा लेंगे। फिर राजा उस फल को देकर अपने दरबार में चले आए। रानी ने उस फल को नहीं खाया। रानी प्रेम करती थी किसी उस दरबार में जो बहुत रहते थे नौकर चाकर, किसी तांगे वाले को प्रेम करती थी। उनके दरबार में जो तांगा चलाता था, दरबान था, उसको प्रेम करती थी। वो फल जो था उसने अपने प्रेमी को दे दिया और उससे कहा ये फल तुम खा लो और ये अमर फल है, तुम अमर हो जाओगे, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं जीवन भर तुम्हें प्रेम करती रहूँगी, यूँ ही प्रेम करती रहूँगी, इस फल को खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो बोला अच्छा। तो उसने फल ले लिया और उसने फल नहीं खाया। तो वो प्रेम करता था किसी वैश्या को, तो उसने जो वो फल जो था खुद ना खा के उस वैश्या को दे दिया जाके। वो फल उसने वैश्या को दे दिया। वैश्या से कहा ये फल जो है आप खा लो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तुम यूँ ही तरुण बनी रहोगी, अमर हो जाओगी, और ये फल आप खा लें। तो वैश्या ने कहा ठीक है मैं खा लूँगी। अपने प्रेमी से कहा ठीक है मैं इसे खा लूँगी, जाइए आप। वो चला आया, उसने वो फल नहीं खाया। उसने कहा मैं वैश्या हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ, वैश्याओं का तो आप जानते ही हो जीवन क्या होता है। तो बोली मैं तो जल्दी मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, फिर किसी और
योनि में जन्म लूं, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, इस वैश्या वाले परिवार से तो अच्छा ही है कि मैं जल्दी मर जाऊं। उसने उस फल को नहीं खाया। उसने कहा हमारा राजा इतना अच्छा है, ये फल उसे देना चाहिए। हमारा राजा इतना अच्छा है, ये फल उसे देना चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर खा के हम अमर होके क्या करेंगे? हमारा राजा अमर हो जाएगा तो हमारी प्रजा जैसे अब सुखी है वैसे सदा सुखी रहेगी। तो वो जो फल था वो वैश्या राजा के पास लेके आई। बोले महाराज मैं आपके लिए एक फल लाई हूँ, आप इस फल को लीजिए और इस फल को खाइए, ये फल आपको अमर कर देगा। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने वो फल ले लिया और कहा ये फल आपको कहाँ से मिला? तो वो बोली मुझे ये आपके दरबार में ये रहता है, ये मुझसे प्रेम करता है, उसने दिया मुझे। बोले अच्छा। तो उस दरबार को बुलाया, दरबार में जो नौकर रहता था उसे बुलाया। तो वो डर गया। उसने राजा ने पूछा ये बेटा ये फल तुम्हें कहाँ से मिला? वो बताना नहीं चाहे। तो उसने कहा बताओ, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, बताओ ये फल कहाँ से आया। तो उसने डराते हुए बता दिया ये फल मुझे रानी ने दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा। उनने दोनों को भेज दिया जाओ। फिर वो अपनी रानी के पास गए। उन्होंने रानी से कहा रानी वो फल कहाँ है? बोले वो तो प्रभु हमने खा लिया महाराज, वो तो हमने उसी दिन खा लिया था। बोले अच्छा तुम हमसे इतना झूठ बोलती हो? तो उन्होंने फिर हाथ में लेके फल दिखाया। तो ये क्या है? वो फल तुमने खा लिया तो ये क्या है? रानी शर्मिंदा हो गई। रानी शर्मिंदा हो गई तो राजा ने उनसे बहुत बुरी भली बातें कहीं। तुमने मेरे कुल की नाक काट दी, तुमने ऐसा किया, ये किया, वो किया। और शर्मिंदा हो गए और उन्होंने कहा अब मैं इस राजपाट को नहीं करूँगा। अब राजपाट को छोड़कर वो जो थे वन को चले गए। राजपाट को छोड़कर वन को चले गए। उन्होंने अपने भाई से कहा भैया अब तुम राज्य करो। उनके भैया का नाम था विक्रमादित्य, वो भी ईमानदार राजा थे। आज भी उनका नाम सुना होगा, विक्रमादित्य का तखत उस पर जो कोई चढ़ जाता है सच ही बोलता है। तो उन्होंने फिर विक्रमादित्य से कहा कि भैया अब तुम राज्य करो। विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे, वो भूर्तहरि राजा भर्तरी जो थे बड़े भाई थे। फिर उन्होंने जो था राजपाट छोड़ दिया, वन को चले गए। तो अपने तो कोई भी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें चाहे हमारा पति हो चाहे हमारी पत्नी हो, हमें आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बीच बीच में हमें इंक्वायरी करते रहना चाहिए। तो इसके साथ कुछ लाइनें हैं कविता में, मैं आपको सुनाती हूँ। सब तज कर राज समाजा सब तज कर राज समाजा, बन चले भरत री राजा। सब तज कर राज समाजा, बन चले भरत री राजा। इक विप्र अमर फल दीना, नृप रानी है तो पठाया। एक विप्र अमर फल दीना, नृप रानी है तो पठाया। एक विप्र अमर फल दीना, नृप रानी है तो पठाया। तन अमर होन के काजा, बन चले भरत री राजा। तन अमर होन के काजा, बन चले भरत री राजा। रानी निज प्रीतम दीना, रानी निज प्रीतम दीना। माने वैश्या अर्पण कीना, रानी निज प्रीतम दीना। माने वैश्या अर्पण कीना, फिर भूपत भेंट विराजा। बन चले भरत री राजा। फिर भूपति भेंट विराजा, बन चले भरत री राजा। तन अमर होन के काजा, बन चले भरत री राजा।
जिससे मन में प्रेम समाया, सो सेवे पुरुष पराया। जिससे मन में प्रेम समाया, वो सेवे पुरुष पराया। सब मेटी कुल की लाजा, बन चले भरत री राजा। सब मेटी कुल की लाजा, बन चले भरत री राजा। सब तज कर राज समाजा, बन चले भरत री राजा। मैं मूरख नारी अधीना, मैं मूरख नारी अधीना। ना भजन राम का कीना। मैं मूरख नारी अधीना। ना भजन राम का कीना। ब्रह्मानंद व्यथा सब साजा, बन चले भरत री राजा। सब तज कर राज समाजा, बन चले भरत री राजा। बन चले भरत री राजा, बन चले भरत री राजा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्राम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।